तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू केवीएल और केसीएल के एप्लीकेशन को समझते हैं और किस तरह से केसीएल अप्लाई किया जाता है, केवीएल अप्लाई किया जाता है, उसको हम डायरेक्ट सर्किट में देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि केसीएल क्या कहता है, एट एनी नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे आप पढ़े एट एनी नोड। यदि हम इसकी थोड़ा रिकैप में जाएं तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़े हैं, ये नोड बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से कितना करंट जा रहा है I2, यहाँ पर कितना करंट आ रहा है I3, यहाँ से कितना करंट जा रहा है I4। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम KCL अप्लाई करें इस नोड पर, तो आने वाला करंट I1 है, आने वाला करंट I3 है, जो कि बराबर होगा I2 प्लस I4 के, राइट। I3 प्लस I4 के बराबर होगा, सही है। अब हम इस जगह कुछ अप्लाई करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में I का वैल्यू बताना है। हमें जानते हैं कि KCL कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, एट एनी नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, किस वे में उसको समझना है। सुनिएगा, यहाँ से ध्यान दिया जाए, इस नोड पर पहले देखा जाए कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर। क्या बोले थे, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। आ कितना आ रहा है 5 एम्पियर, जाके यहाँ से कितना आ रहा है 2 एम्पियर, 5 प्लस 2 कितना आ रहा है 7, तो यहाँ से कितना जाना चाहिए 7 लिख दिए। इस नोड पर कितना पहुँच रहा है 7 एम्पियर। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन बना दें, बाद में क्या मेरे से फ़ोन करके पूछेगा सर इसका क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन तो पता है बट क्वेश्चन क्या था, तो मैं पूछूंगा कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये चीज़ अवॉइड करें। इससे बढ़िया क्या है कि आप ना क्या करें कि क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन नेक्स्ट लाइन से देखें। ठीक है, तो आप सेम चीज़ में ना करें, मैं कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से 7 एम्पियर जा रहा है, राइट, यहाँ से 7। इस नोड पर KCL अप्लाई करते हैं, देखिएगा ये क्या है जाने वाला करंट, ये क्या है जाने वाला, टोटल जाने वाला करंट कितना है 3 प्लस 2 कितना 3 प्लस 2 कितना 5 एम्पियर, कितना 3 प्लस 2 5। इसका मतलब यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा होगा, 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 राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है 4 एम्पियर, जा कितना रहा है आ कितना रहा है 4 एम्पियर, जा कितना रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, आ रहा है 4 एम्पियर, जा रहा है 5 एम्पियर। यहाँ से मान लीजिए कि I1 आ रहा था, I मत मानिए क्योंकि एक वेरिएबल निकालना था जो I है, तो फिर से I मानना उस क्वेश्चन में रॉन्ग रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से I नहीं मान सकते, तो हम उसको I1 माने। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम KCL अप्लाई करें तो हमको क्या दिखेगा, I1 आ रहा है प्लस 4 आ रहा है, बराबर जा रहा है 5, तो I1 किसके बराबर होगा 5 माइनस 4 विच इज़ 1 एम्पियर। अगेन ध्यान से देखिए 1 एम्पियर। अब इसको हम और भी मेथड से तुरंत बता सकते थे, कैसे आप लोग सुनिएगा। यहाँ से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, कितना आ रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसा कहिए कि एक नोड पर जो भी करंट दिया हुआ है उसको आइदर आने वाला देखें या जाने वाला देखें। हम एज्यूम कर लेते हैं जाने वाला, तो यहाँ से कितना जा रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा है -4 एम्पियर, 5 माइनस 4 कितना होगा 1, यानी नेट दोनों से देखा जाए तो 1 एम्पियर जा रहा है। फिर से समझे, 5 जा रहा था,
और जाने वाला करंट के टर्म में देखें तो -4 एम्पियर, तो 5 - 4 1 एम्पियर जा रहा है, कितना आना चाहिए 1 एम्पियर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1 एम्पियर इस नोड पर आ रहा है, तो ये आ कहाँ से रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा होगा 1 एम्पियर। अब इस नोड पर देखिए ध्यान से, इधर कितना जा रहा है 2 एम्पियर, इधर कितना जा रहा है 1 एम्पियर। ये जाने वाला करंट कितना है 1 + 2 3 एम्पियर, कितना आना चाहिए 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कितना जा रहा था 3 आना 3, यहाँ से बताइए यहाँ से कितना निकलेगा 3 एम्पियर। ठीक है, सुनिएगा, इस नोड के लिए 3 एम्पियर जाने वाला करंट है, 7 एम्पियर आने, कौन सा करंट ज़्यादा है तो 7 एम्पियर आने वाला है। तो नेट आने वाला करंट के टर्म में देखें आ रहा है 7, यदि इसको आने वाला के टर्म में देखें तो -3, 7 - 3 4 एम्पियर, 7 - 3 4 एम्पियर, तो यानी नेट 4 एम्पियर इस नोड पर आ रहा है, तो कितना जाना चाहिए 4 एम्पियर। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। या नहीं समझ में आता है तो इस नोड पर कैसे लगा दीजिए, कितना ये आने वाला करंट है, ये दोनों जाने वाला करंट है, तो क्या लिख दें I + 3 = 7, तो I = 4 हो गया। मगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए इतना सारा KCL अप्लाई किए, कितना जगह 1 2 3 4 5 जगह KCL अप्लाई किए, हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें एक की पॉइंट है, उसको देखना है। KCL इज आल्सो अप्लीकेबल एट फॉर क्लोज सर्किट। यदि सर्किट हमारा क्लोज है ना, यदि सर्किट हमारा क्लोज है ना, तो उसको एक नोड के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो राइट प्लीज, इफ सर्किट क्लोज देन यू कैन टेक इट एज ए नोड एंड यू कैन अप्लाई KCL। तो सर इसको कैसे बोल रहे हैं, कैसे समझाना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, यदि इस पूरा को हम एक नोड ट्रीट करें, इस पूरा को हम एक नोड ट्रीट करें, अब इस नोड पर कितना बाहर से करंट आ रहा था उतना ही जाना चाहिए, उसको अप्लाई कर दे, तब क्या आएगा, इसको हम मेथड नंबर 2 बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। बताइए ये कैसा करंट है, इस पूरा को हम एक नोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस पूरा को हम क्या कर रहे हैं, एक नोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आने वाला करंट कितना 4 एम्पियर। ठीक है, ये कैसा है जाने वाला करंट, ये कैसा है आने वाला करंट, तो आने वाला करंट 5 एम्पियर। ये कैसा है जाने वाला करंट, छोड़ दीजिए, ये कैसा है जाने वाला करंट, तो टोटल आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट कौन है 3 एम्पियर। ये कैसा है जाने वाला करंट I, ये कैसा है जाने वाला करंट कितना 2 एम्पियर। देखा जाए तो I का वैल्यू कितना होगा 9 - 5 विच इज़ 4 एम्पियर। एक KCL अप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार जैसे KCL अप्लाई किए तो आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या पता चला कि KCL इज अप्लीकेबल एट नोड एंड इट कैन बी अप्लाइड एट ए क्लोज सर्किट, बिकॉज क्लोज सर्किट भी एक नोड की तरह ट्रीट होता है कि जितना उस जंक्शन पर करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी चार्ज एकोमोडेट नहीं होगा। तो एक आपको नया चीज़ सीखने को मिला। हालांकि 12th 11th में क्या पढ़ते थे KCL अप्लीकेबल नोड, यहाँ पर तो हम इसको हम और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसी का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि आपका ये BJT है, ये हमारा BJT है, इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं बेस टर्मिनल। इस टर्मिनल जहाँ पर नॉच है उसको बोलते हैं इमीटर टर्मिनल, और इस टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग कलेक्टर टर्मिनल। ये नॉच बाहर जा रहा है तो ये जो ट्रांजिस्टर का टाइप है BJT है, ये NPN ट्रांजिस्टर का टाइप है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर का टाइप है। नॉच ये बताता है कि ये बाहर जाने वाला करंट है। इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इमीटर करंट होता है। इधर से करंट आ रहा है कलेक्टर करंट, इधर से करंट आ रहा है बेस करंट। अब इस क्लोज सर्किट को ना एक नोड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, और अप्लाई कर देना है KCL। क्या होगा, जाने वाला करंट इमीटर करंट है, आने वाला करंट कौन कौन सा है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। देखिएगा यही तो I = IC + IB, यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो I = IB + ये भी एक
KCL का ही फॉर्मेट है। तो एनालॉग कुछ नया नहीं है, एनालॉग अभी भी वही है, नेटवर्क का एक्सटेंशन। तो इस बात को समझें, नेटवर्क को कैसे यूज करना है ना, वो एक ब्यूटीफुल जर्नी होगा। नेटवर्क एक बार अच्छा हो जाए तो उसको कैसे यूज़ करना है वो टीचर बताएगा। ऐसे तो सोचने समझने के लिए क्या बोला जाता है, बस नेटवर्क सब्जेक्ट, एनालॉग सब्जेक्ट, अलग अलग सब अलग सब्जेक्ट, मगर सब देखिएगा तो बहुत सारा सब्जेक्ट नेटवर्क का ही एप्लीकेशन है। थोड़ा ज़्यादा जानकारी अब अलग सब्जेक्ट हुआ है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा, बट वहाँ पर नेटवर्क का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि आपको बहुत सारा चीज़ कनेक्ट होगा बाद में। अभी भले ही एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो अभी आपको लगेगा अच्छा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, कितना सारा पढ़ना है, बट जैसे ही एक सब्जेक्ट अच्छा होगा ना नेटवर्क, तो लगेगा बहुत सारा सब्जेक्ट का बोझ ही हल्का हो गया और बहुत सारा सब्जेक्ट को ना आप लाइटली देखने लगिएगा, अच्छा लगेगा। फीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग अच्छा देगा। टेक्निकल को सीखना बहुत आसान है, बट सिखाने वाला सही होना चाहिए। नॉन टेक्निकल को सीखना बहुत टफ है, सिखाने वाला कितना भी अच्छा हो, क्योंकि रटना पड़ेगा। टेक्निकल में रटना बहुत कम है, तो डिपेंड करता है कि सिखाने वाला कैसा है, उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा टेक्निकल कितना समझ रहे हैं। नॉन टेक्निकल में रटने वाला बहुत ज़्यादा है, तो जितना अच्छा भी पढ़ा लो, रटना तो पड़ेगा ना। जैसे हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ हुआ था उसका एक स्टोरी होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मगर रटना तो पड़ेगा ना कहाँ हुआ था, ठीक है। इसमें क्या रटिएगा, आपको सिंपल है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, ये सबको जानता है, मगर उसको नोड पर, अब उसी को क्लोज सर्किट में, उसी को हम एक डिवाइस के क्रॉस लगाए, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो आपको समझना है कि नेटवर्क को किस वे से देखते हैं, ठीक है। अगला ये इमीटर करंट आई करंट निकालना है, इसमें भी आई का वैल्यू निकालना है। अगेन मैं क्या पूछ रहा हूँ, यदि इस क्लोज सर्किट में करंट आने वाला होता बट जाने वाला नहीं होता तो करंट आता नहीं। अब यहाँ पर देखिए कितना क्लोज सर्किट है, ये एक क्लोज सर्किट है ना, एक क्लोज सर्किट है, ये भी क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, ये एक क्लोज सर्किट है। और इस क्लोज सर्किट से करंट यहाँ से कितना जा रहा है, आई। अब इस क्लोज सर्किट में आने वाला करंट है नहीं, इसका मतलब जाने वाला करंट का वैल्यू होगा कितना, 0, क्योंकि करंट नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब क्या, 0 के बराबर। इसका मतलब आई का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 एम्पियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कितना करंट इंटर कर रहा है इस सर्किट में, आई, बट यहाँ पर आने वाला करंट आई है तो जाने वाला होना चाहिए ना, कहीं से भी निकलना चाहिए, बट नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा, 0। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछना कि इस ब्रांच में कितना करंट, इसके लिए नोडल मेश और जो फलाना टेक्निक है वो लगाने की जरूरत नहीं। आपको ऐसे ही पता है कि ये क्लोज नेटवर्क है, सिर्फ जाने वाला करंट पूछा जा रहा है, इस नोड से कितना करंट जा रहा है, तो कोई नोड से आने वाला भी होना चाहिए, और वो है ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। अब इसको हम प्रूफ भी देते हैं, जैसे 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कितना निकल रहा होगा, 4 एम्पियर, यहाँ से कितना निकल रहा होगा, 4 एम्पियर, यहाँ से कितना निकल रहा होगा, 4 एम्पियर, यहाँ से कितना आ रहा होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से कितना जा रहा होगा, 4 एम्पियर, यहाँ से कितना जा रहा होगा, 4 एम्पियर। ध्यान से देखिए, इस नोड पर इधर 4 एम्पियर करंट भाग रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो कितना जा रहा होगा, 0। कैसे लगा दीजिए ना, आने वाला करंट 4 एम्पियर है, बराबर जाने वाला करंट 4 प्लस आई, तो आई की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगा। बात समझ में, तो आई की वैल्यू यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट आपको क्या अच्छा लगा और क्या समझ में आया, यदि कोई क्लोज नेटवर्क में सिर्फ आने वाला करंट या जाने वाला करंट डिफाइंड है और किसी नोड पर वहाँ से करंट का रिटर्निंग पाथ या इनकमिंग पाथ नहीं अवेलेबल है, तो करंट 0 के बराबर होता है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल निकलता है, V बराबर IR, ठीक है। इंडक्टर में VL बराबर LdI/dt, कैपेसिटर में IC बराबर CdV/dt, दिस आर इक्वेशन। ये सब इक्वेशन पैसिव कन्वेंशन पर यूज हुआ है, ये सब इक्वेशन पैसिव कन्वेंशन पर यूज हुआ है। तो उस पैसिव कन्वेंशन को यूज करके हम अब कुछ KVL भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे सुनिएगा, अब उसके लिए हम लोग को सर्किट देखना पड़ेगा और सर्किट सोल्व करना पड़ेगा। तो ये KCL का है, इसको पूरा को नोट किया जाए। अब हम सर्किट में KVL कैसे अप्लाई करते हैं, क्या लेते हैं पोटेंशियल, क्या लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पॉइंट पोटेंशियल, क्या होता है, हर चीज़ समझेंगे, ठीक है। और पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ये पता चला ना कि KCL कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। KCL को नोट के अलावा कहाँ देखा जा सकता है, तो एक
सर्किट में, एक क्लोज सर्किट में देखा जा सकता है, एक डिवाइस के अक्रॉस देखा जा सकता है। ये सब रूल है, ठीक है, बंद कर दीजिए।